नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने झारखंड कैडर के 9 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया। प्रमोशन के बाद भी ये अधिकारी अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। देर रात झारखंड सरकार की गृह एवं कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल राज्य में अब संक्रमण फैल रहा और इसको देखते हुए झारखंड सरकार ने ये प्रमोशन किया है ताकि अधिकारी और भी ज़्यादा सक्षम हो पाएं। झारखंड में भी दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अगले साल नए अवतार में 44 रूट पर दौड़ेगी। रेलवे ने मार्च तक 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी पूरी कर ली है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 42 वंदे भारत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, देहरादून, रांची समेत झारखंड के कई शहरों में दौड़ेगी। खबर, पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त हुई जारी। सभी किसानों के खाते में गए पैसे। मोदी ने 10 करोड़ के किसानों के खातों में 20,946 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में 20,946 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने किसानी उत्पादक संगठन से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। अगली खबर, झारखंड में अब रोजाना होंगे 1 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट। झारखंड में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। हेमंत सरकार का निर्देश है कि पिकनिक स्थलों पर भीड़ जुटाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई गई। साथ ही अधिकारियों से पिछले 1 सप्ताह में संक्रमण मामलों में वृद्धि की अद्यतन जानकारी भी सौंपने को कही गई। मुख्यमंत्री ने नए साल को लेकर वाटरफॉल, पार्क, पिकनिक स्पॉट, मंदिर आदि जगहों पर कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश सभी जिलों के एसपी को भेज दिया है। झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर लग सकता है लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने बैठक की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि जल्द से जल्द झारखंड में संक्रमण की रफ्तार को घटाया जाए। अगले सप्ताह फिर समीक्षा बैठक आयोजित कर संक्रमण के बढ़ते मामलों के सभी पहलुओं का आकलन कर आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार ठोस निर्णय ले लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही झारखंड को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भी मिल जाएगी, जिससे कि संक्रमण की जांच के लिए जो सुविधा होगी उससे झारखंड सरकार को बहुत फायदा होगा। अगली खबर, तो झारखंड कोरोना हुआ बेकाबू। सांसद, विधायक समेत एसपी को किया संक्रमित। सीएम ने अपील की है। झारखंड में कोरोना दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा। पूरे राज्य में 753 नए केस मिले हैं। इसमें 620 केस अकेले रांची, धनबाद, जमशेदपुर, कोडरमा, बोकारो और हजारीबाग में मिले। रांची में 327 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें रिम्स के 6 डॉक्टर सहित दर्जनों पारा मेडिकल स्टाफ शामिल है। इसके अलावा जमशेदपुर में 74, कोडरमा में 63, धनबाद में 61, बोकारो में 49 मरीज और खूंटी में 24 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड में 4 जनवरी तक रांची समेत राज्य भर के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। रांची में नए साल के पहले दिन सुबह 8 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। वहीं बादल छटने के बाद एक बार फिर से रांची में कनकनी लौट आई है। झारखंड में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ चुकी है। तापमान 13 डिग्री सेल्सियस था, जो घटकर 11 डिग्री हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी तक रांची समेत राज्य भर के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। 4 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य भाग में न्यूनतम तापमान में अधिक गिरावट देखने को मिलेगी। पछुआ हवाओं के कारण रांची, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और पलामू में तापमान में गिरावट और कनकनी बढ़ेगी। झारखंड में हो रही अरुणाचल प्रदेश की शराब की बिक्री। जमशेदपुर के कमलपुर काटिन थाना क्षेत्र के काकीडी गांव में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यहां न्यू ईयर में खपाने के लिए रखी गई 61 पेटी नकली शराब को बरामद किया गया। हालांकि इस दौरान गोदाम संचालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वहां एक अर्धनिर्मित घर में गोदाम बनाकर शराब रखी गई थी। उत्पाद विभाग गोदाम संचालक का पता लगाने में जुट चुकी है।
मछली उत्पादन में सिमडेगा बनेगा आत्मनिर्भर। सिमडेगा के मनोरम पर्यटन स्थलों से अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी है। जायका मद के तहत जिले को प्राप्त 3 करोड़ की राशि से 3 डैम रामरेखा, लरवा और केला घाग में मत्स्य पालन की योजना चलाने की योजना है। नए वर्ष में आधुनिक तरीके से केज बनाकर मत्स्य पालन जोर शोर से किया जाएगा। इससे जिले के सैकड़ों गरीबों बेरोजगारों को मदद मिलेगी। कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रशासन की प्राथमिकता होगी और इस वर्ष स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा बढ़ाने पर सबसे ज्यादा सरकार का जोर होगा। अगली खबर, देश में 24 घंटे में कोरोना के 22,775 नए मामले, संक्रमितों की संख्या में 36% की इजाफा हो चुकी है। 406 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में। साल 2021 के आखिरी दिन देश में कोरोना के 22,775 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में देश के कोरोना मामलों में 36% की वृद्धि की गई। देश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 1 लाख है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1,502 मामले मिले हैं। साल के आखिरी दिन सबसे ज़्यादा 74 ओमिक्रॉन केस तमिलनाडु में मिले हैं। एक खबर, झारखंड में महंगाई से गरीब और मध्यम परिवार को राहत दिलाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने दोपहिया वाहन चलाने वाले को प्रति लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये छूट देने की घोषणा की थी। और इस घोषणा का लाभ जो है दोस्तों आगामी 26 जनवरी से राज्यवासियों को मिलेगा। गरीबों को इस योजना का लाभ देने के लिए जल्द ही आवश्यक नीति निर्धारण भी कर लिए जाने की संभावना है। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया है कि इसका फायदा राशन कार्ड धारियों को ही मिलेगा और प्रति महीने 10 लीटर के हिसाब से गरीबों को 250 रुपये की राशि जो है डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। झारखंड में वकीलों को अब 7 की जगह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगा। राज्य में प्रैक्टिस करने वाले नए वकीलों के लिए खुशखबरी है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ताओं को मिलने वाले पेंशन में 3,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। अब उन्हें प्रतिमाह 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस बार बार काउंसिल की बैठक में सहमति बन गई है। हालांकि इसके लिए काउंसिल अपने वित्तीय भार की समीक्षा करेगी और उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। झारखंड में नए साल में हर बुजुर्ग, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों को पेंशन मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत करते हुए एपीएल और बीपीएल की बाध्यता को खत्म करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सामाजिक पेंशन योजनाओं के लिए जिलावार सीमित संख्या की नीति को समाप्त करते हुए हर जरूरतमंद बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग जनों को पेंशन देने का निर्णय लिया है। यूनिवर्सल पेंशन योजना से पड़ने वाले वित्तीय बोझ का सहन राज्य सरकार खुद अपने खजाने से करेगी। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए 1 जनवरी यानी नए साल से वैक्सीनेशन स्लॉट की बुकिंग कोविन ऐप या ऑन साइट पर की जा सकेगी। वैक्सीनेशन के स्लॉट बुकिंग के लिए 10वीं का आईडी कार्ड भी मान्य होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को केवल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। देश में इस एज ग्रुप की संख्या करीब 10 करोड़ के आसपास है। कोविन प्लेटफॉर्म के चीफ डॉक्टर RS शर्मा ने बताया कि 10वीं का आईडी कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड या फिर कोई दूसरा पहचान पत्र नहीं हो सकता है। नए साल में झारखंड के हर घर तक पहुंचेगा नल जल योजना, दूर होगी पानी की किल्लत। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बावजूद 28 महीनों में राज्य में 6 लाख घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है। अभी तक राज्य के 59 लाख ग्रामीण परिवारों में से 10 लाख के उनके घरों में जल का पानी मिल रहा। और आपको बता दें कि झारखंड के लिए जल जीवन मिशन के तहत 9,544 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई और इन योजनाओं से राज्य के 4,424 गाँव में लगभग 8 लाख ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति होगी। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय झारखंड में केवल 3 लाख ग्रामीण घरों में नल जल की पानी की आपूर्ति होती थी। खबर, सरकारी विभागों में झारखंड सरकार रिक्त पदों को भरने का मार्ग प्रशस्त कर चुकी है। झारखंड सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए विभिन्न विभागों की नियमावली को मूर्त रूप दे दिया है। सरकार की ओर से वर्ष 21 में ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियां का निर्माण कर लिया गया था, लेकिन इस बीच संक्रमण का खतरा बढ़ जाने के कारण इसे पूरा रूप से मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। लेकिन अब सभी बाधाओं को दूर कर रिक्त पदों को भरने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े करीब 4,000 पदों को भरने के लिए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजा जा चुका है। वहीं इस अधियाचना पर JSSC ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 1300 पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन भी निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी।
खबर झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से केंद्र सरकार चिंतित हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पत्र लिखकर राज्य में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार की ओर से ध्यान दिलाते हुए सख्ती बढ़ाने का आदेश दिया। साथ ही अविलंब संक्रमण रोधी उपायों के साथ जिला स्तर पर इलाज के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सचिव ने पत्र में कहा कि झारखंड में खासकर रांची में संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। मरीजों की पहचान देर से होने पर मौत की दर बढ़ सकती है और इसलिए इसे रोका जाए। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार को, यहाँ पर आपको झारखंड की ताज़ा खबर मिलती रहती है।